हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 नेशनल मंडेला। और नेशनल मंडेला के हमने एमसीक्यू जो मल्टीपल जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में हमने लिए थे। इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन उठाए थे। आज हमने इसमें भी 10 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। आज हम पूरी 10 नहीं, कुछ क्वेश्चन आज लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और कल शॉर्ट क्वेश्चन कल कुछ लेंगे। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना हिंदी के आपको बिना विद्यार्थ के आपको स्टार्ट करेंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा पहला, व्हाट इज नेशनल मंडेला? वाई माने क्यों माने नेशनल मंडेला माने मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल द लीडर। नेशनल मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को क्यों धन्यवाद दिया? थैंक्स माने धन्यवाद, इंटरनेशनल यानी कि आपका अंतरराष्ट्रीय, लीडर्स में से नेता, वाई माने क्यों। नेशनल मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया? क्वेश्चन ये है। तो हमने इसकी हिंदी आपको पिछली क्लास में ही हम बता चुके हैं आपको। तो हम आंसर पढ़ेंगे। मंडेला फेल्ट वेरी द प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर एट द स्वीरिंग इन, एक मिनट, द स्वीरिंग इन द सेरेमनी बिकॉज माने क्योंकि he thus thanked all the them for the having come to the witness the historical ceremony। जो शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था उसमें अंतरराष्ट्रीय नेताओं को स्वागत करते हुए, जो वहां पर जो शपथ जो ग्रहण कर रहा था नेल्सन मंडेला, उस टाइम की बात है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत करते हुए मंडेला को बहुत सौभाग्य महसूस हुआ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो गैर कानूनी माना जाता था। कैसा माना जाता था? गैर कानूनी माना जाता था। इस प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनाने के लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। उसका गवाह बनाने के लिए सभी को क्या कहा था? धन्यवाद कहा। इट कुड बी द कंसिडर्ड एज द कॉमन विक्ट्री फॉर द जस्टिस द पीसेस एंड द ह्यूमन द डिक्शनरी। यानी सभी को ऐतिहासिक गवाह बनाने के लिए क्या दिया था? धन्यवाद दिया। और न्याय, शांति और न्याय, जस्टिस, विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन द डिग्निटी, न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत माना जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? जब सम्मान समारोह हो रहा था उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उन्हें गवाह रूप में बनाने के लिए, गवाह के रूप में उन्होंने सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। किसके लिए? शांति, न्याय और आपकी मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज मीन बाय द अपार्थाइड? अपार्थाइड में से होता है हमारा जो रंग नीति होती है, रंग भेद नीति। जो रंग भेद थे, काले लोग और यानी ब्लैक और श्वेत लोगों में जो अंतर था, वो जो अंतर समझते थे, भेदभाव किया जाता था, वो होता है अपार्थाइड में से होता है रंग भेद। ये कह रहा है व्हाट माने क्या? इज माने मीन्स माने अर्थ, वाई माने तो किसके? अपार्थाइड यानी रंग भेद का क्या अर्थ है? अगर अपार्थाइड इन द साउथ अफ्रीका, व्हाई द सिस्टम ऑफ the radical the segregation under all white government of South Africa। ये कह रहा है अपार्थाइड का रंगभेद था दक्षिण अफ्रीका का एक सर्वश्रेष्ठ सरकार के अधीन नस्ली आधार पर अलगाव की व्यवस्था थी। एक श्वेत
लिंग के आधार पर, श्वेत रंग भेद के आधार पर एक सरकार जो नियत थी। आगे इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में नॉन वाइट और ब्लैक साउथ अफ्रीकन वर द रिक्वायर्ड टू लिव in the separate areas from the whites and use the separate public the politics. ये कह रहा है एरिया फ्रॉम द वाइट एंड यूज द सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज, यानी कि वो कह रहा है इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था के अंतर्गत नॉन वाइट और ब्लैक साउथ, गैर गोरे अफ्रीकन लोगों को गोरे से अलग जगह पर रहना या लिम्ब रहना पड़ता था तथा असामान्य सेवाओं का प्रयोग करना पड़ता था, यानी कि जो ब्लैक लोग थे गोरे लोगों से अलग रहना पड़ता था। ये भेदभाव का वहां पर बहुत समस्या थी। आगे तीसरा हमारा विच united the affected by the products by decades of the opposition, यानी कि दशकों के उत्पीड़नों के द्वारा विचवा ने कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था, वह कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था, ये बताना है हमें। तो आगे कह रहा है हाइट ऑफ चैप्टर बाय द प्रोड्यूस्ड बाय द कलेक्टर ऑफ द ऑपरेशंस दैट वाज एंड द यूनिटेड इफेक्ट, यानी दशकों के उत्पीड़नों के द्वारा चरित्र की ऊंचाई का जन्म हुआ और एक अनपेक्षित प्रभाव जो था, जन्म या किसका हुआ था, एक चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ था। हेयर द height of the character the means the patriot like the overlap the tempo that the welter the suitless the chief the electrics the efficient that deduced the bram present the Robert the Soviets of the Mandela's time, यानी ये कह रहा है, थोड़ा जुकाम बहुत तेज है आज। यहाँ चरित्र की ऊंचाइयों में तात्पर्य ओलंपिक टेम्पो वॉल्टर सुशल चीफ द लुथलिस यूसिस दादूस ब्राह्म विशेष रॉबर्ट विशेष जैसे या बहुत से महान लोग हुए थे, जैसे ऑल दीज द मीन्स वर दी द मीन द एक्सटेंड द, एक मिनट यहाँ कुछ दिखाई कम दे रहा है, the activity, the course, the wisdom and the generosity, एक आसान साहस बुद्धिमत्ता और दयालुता के वो कौन थे, वहां पर वो स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन है हमारा हु इज द ब्रेव मैन द अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार हु माने कौन, इज माने है, द ब्रेव माने बहादुर, मैन माने आदमी, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू मंडेला मिस्टर मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, और मंडेला के अनुसार द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु, मंडेला के अनुसार वह व्यक्ति बहादुर नहीं है, हु माने जो है द फियर, जो डरा हुआ है, वर्ड वन हु है फियर एंड हु द कांग्रेस हैज फियर। देखो मंडेला के अनुसार वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जिसे कोई डर नहीं है, यानी जिसे कोई डर नहीं, लेकिन वह व्यक्ति है जिसे डर है और जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। देखो मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे किसी चीज का डर नहीं है, अरे मैं वहां 30 मार का हूं, किसी को भी ये कर सकता हूं, किसी को वो कर सकता हूं, तो वो बहादुर आदमी नहीं है। बहादुर आदमी वो है जो डरा हुआ तो है, लेकिन वो अपने डर पर जब जीत प्राप्त करता है, विजय प्राप्त कर लेता है, तो बहादुर व्यक्ति वह होता है। क्लियर है ना। आगे
ही डेवलप कोर्स टू ओवरकम हिज फियर, यानी कि जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है वह अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस विकसित करता है। क्या करता है? साहस। ओवर करेज माने साहस, डेवलप माने क्या करता है? विकसित करता है। डेवलप विकसित करना, करेज माने साहस, टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर पर जो विजय प्राप्त करता है वही व्यक्ति कौन होता है? मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति होता है। क्लियर है ना? टेस्ट पेपर लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, उसके बाद टाइम देंगे, तब आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। आगे है पांचवा क्वेश्चन, आज 5 ही लेंगे, लास्ट है 5 हम अगली वीडियो में लेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। आज 5 ही लेंगे आपके, धीमे धीमे आप याद कर लेना। तो 5 आज लेना, 5 हम कर लेंगे। 10 क्वेश्चन लिए और इंपोर्टेंट भी है। Who was the Nelson Mandela? Why did he fight with the white the rulers of the country? ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको ऊपर वाला भी 2023 में आया हुआ है। और आगे जो 5 क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कह रहा है नेल्सन मंडेला कौन था? Who was the Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला कौन था? Why did they fight with the white ruler of the country? उसने अपने देश के अंग्रेज शासकों से लड़ाई क्यों की? जो हमारे देश पर जो अंग्रेज जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो शासन कर रहे थे, उनसे उसने लड़ाई क्यों की थी? तो नेल्सन मंडेला वाज ए साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ ब्लैक पीपल। जो नेल्सन मंडेला था ब्लैक लोगों का, जो साउथ अफ्रीका का जो काले लोगों का यानी दक्षिण अफ्रीका का एक नेता था। कौन? नेल्सन मंडेला काले लोगों का एक दक्षिण अफ्रीका का नेता था। आगे ही द रीच ऑब्जेक्शन ऑफ द अगेंस्ट द अपार्थाइड वाइट वाच ए सिस्टम ऑफ द रेडिकल द सिग्नेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशंस, यानी वो कह रहा उसने अपार्थाइड यानी रंग भेद जो कि वंश के आधार पर प्रतिकरण तथा भेदभाव की एक व्यवस्था के विरुद्ध उसने आपत्ति जो आवाज थी वो उठाई थी। रंग भेद के हिसाब से ये ब्लैक लोग हैं ये नहीं कर सकते, ये वाइट लोग हैं ये कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उसने क्या किया था? एक आवाज उठाई थी। ही द फाइट फॉर इवन वे वाइट वन लड़ा, फाइट की सेकंड फॉर्म में अगेंस्ट द वाइट, किसके खिलाफ? वाइट रूलर यानी कि जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। गेट द पीपल गेट इज पीपल राइड ऑफ द सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड, माने जो रंग भेद जो नीति है उसके, उसने अपने लोगों को अपार्थाइड से मुक्त यानी कि रंग भेदभाव से मुक्त दिलाने के लिए अंग्रेज शासकों से लड़ाई की थी। किसने? नेल्सन मंडेला ने। किससे? अपने जो लोग थे ब्लैक जो लोग थे उसे अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए सीखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करोगे जैसी वीडियो हमारी अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना? थैंक यू ऑल स्टूडेंट।